सोचो अगर एक दिन तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही हो और अगले ही पल तुम्हें पता चले कि तुम अब इंसान नहीं रहे बल्कि एक ऐसे राक्षस बन चुके हो जो जिंदा रहने के लिए इंसानों का मांस खाने पर मजबूर है। क्या तुम अपनी इंसानियत बचा पाओगे या फिर अपनी भूख के आगे हार मान लोगे? आज की कहानी है टोक्यो गुल की, एक ऐसा एनिमे जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। और यकीन मानो इसकी कहानी जितनी डार्क है उतनी ही इमोशनल भी। कहानी शुरू होती है टोक्यो शहर से, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इस शहर में इंसानों के बीच कुछ ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें गुल कहा जाता है। बाहर से यह बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह सामान्य खाना नहीं खा सकते। इन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों का मांस खाना पड़ता है। इसी वजह से पूरी दुनिया इनसे डरती है। दूसरी तरफ है हमारी कहानी का मुख्य किरदार केन कैनेकी, एक शांत शर्मीला और किताबें पढ़ने वाला कॉलेज स्टूडेंट। उसे लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है रिजे कामिशिरो नाम की लड़की से। दोनों की पसंद एक जैसी होती है, किताबें। यही वजह है कि कैनेकी तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। कुल मुलाकातों के बाद रिजे उसे डेट पर बुलाती है। कैनेकी सोचता है कि शायद उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। रात को सुनसान सड़क पर अचानक रिजे अपना असली रूप दिखाती है। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेहद ताकतवर घुल होती है। रिजे कानाकी को मारकर खाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऊपर से लोहे की भरी बीम गिर जाती है और रिजे उसी के नीचे दबकर मर जाती है। कानाकी बुरी तरह घायल हो जाता है। डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए रिजे के कुछ अंग उसके शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ऑपरेशन सफल हो जाता है, लेकिन इसके बाद कनेकी की जिंदगी नरक बन जाती है। अस्पताल से बाहर आने के बाद उसे हर चीज अजीब लगती है। उसका पसंदीदा खाना अब उसे बिल्कुल बेस्वाद लगता है। कॉफी छोड़कर बाकी कुछ भी उसके गले से नीचे नहीं उतरता। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ बदलाव आ चुका है। एक दिन जब वह भूख से परेशान होता है तभी उसे इंसानी मांस की खुशबू आने लगती है। वह खुद से डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसी समय उसकी मुलाकात होती है टोका नाम की एक लड़की से। पहले तो टोका उसे दुश्मन समझती है, लेकिन बाद में उससे समझ में आता है कि कानिकी आधा इंसान और आधा घुल बन चुका है। टोका उसे लेकर जाते हैं एंड्रयू कैफे। बाहर से यह एक साधारण कॉफी शॉप लगती है, लेकिन असल में यह उन घुल्स की जगह है जो बिना बेवजह इंसानों को मारे जीने की कोशिश करते हैं। यही कैनाकी की मुलाकात होती है योशिमुरा से, जो उसे समझाते हैं कि अब उसकी पुरानी जिंदगी कभी वापस नहीं आएगी। कैनाकी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। वह बार बार इंसानों जैसा खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वह अपनी नई पहचान को स्वीकार करे या फिर भूख से मर जाए। लेकिन यह तो उसकी कहानी की सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे उसका सामना ऐसे दुश्मनों से होने वाला था जो इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक थे और घुल से भी ज्यादा खतरनाक। आगे क्या होगा, क्या कहना कि अपनी इंसानियत बचा पाएगा या फिर वह भी एक खूंखार घुल बन जाएगा? यह जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा जरूर देखिए।